दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कांग्रेस के इतिहास में जब कांग्रेस ने इस तेजी से या शीघ्र गति से किसी भी डिसिडेंट के खिलाफ या जिसने पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई हो उसके खिलाफ एक्शन लिया हो। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस तेज़ी से प्री अटेम्प्टिव एक्शन लिया सचिन पायलट के खिलाफ, वो एक तरह से अशोक गहलोत की जो जिसको कहते हैं कि राजनीति में परिपक्वता और राजनीति में चातुर्य और एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को किनारे कर दिया, क्योंकि अशोक गहलोत को पता था कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकते हैं, न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे बल्कि जो मुख्यमंत्री का पद है उसमें जो एक पुरानी एडजस्टमेंट हुई थी और राहुल गांधी के साथ बातचीत हुई थी उसमें वो रोटेशन के तौर पे वो पद बदला जाना था, वो सचिन पायलट को जाना था। तो उन्होंने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह से पहले से ही एक्शन लेकर सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले भी अशोक गहलोत ने 1998 में पारसराम मदेवनाथ, जो उस समय कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, उनको किनारे करके सत्ता हथियाई थी। बाद में जब 2008 का चुनाव हुआ उस समय जो राहुल गांधी के प्रिय थे उनको भी उन्होंने किनारे करके एक तरह से, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो खुद अपना असेंबली सीट हार गए थे और उस समय अशोक गहलोत को वो ताज मिल गया था। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत ने तो इस पूरे खेल में एक तरह से तख्ता पलट दिया है, पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हो गए, सरकार बचा ली, सचिन पायलट को किनारे कर दिया, वो सारे जो गोल होते हैं एक राजनेता के उन्होंने हासिल कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट का क्या होगा। जो सबसे बड़ा इस समय सवाल है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। क्या सचिन पायलट ने राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई है? वो क्या समय से पहले उन्होंने जो कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने उठा लिए, या फिर सचिन पायलट में उतना वो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो नहीं थी और जिसके कारण से सचिन पायलट किनारे हो गए हैं, या सचिन पायलट एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे? ये सारे सवाल दर्शकों के जेहन में हैं। तो हम बात करेंगे आज प्योर पॉलिटिक्स में सचिन पायलट के सामने क्या विकल्प बचे हैं। मैं हूं शंकर अनिमी। तो राजस्थान की इस पूरी कहानी में सचिन पायलट के सामने इस समय क्या विकल्प बचे हैं। पहला ये विकल्प बचता है सचिन पायलट के सामने कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए एक तरह से जो राजनीतिक बदला है, क्योंकि सचिन पायलट के सामने इस समय एकमात्र एजेंडा है वो अशोक गहलोत से बदला लेना। अशोक गहलोत ने जो बदला का कार्यक्रम था वो पूरा कर लिया है, उन्होंने सचिन पायलट को किनारे पटक दिया है। अब सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ा जो आगे का उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, एक सूत्री कार्यक्रम है, वो है अशोक गहलोत से बदला लेना। वो कांग्रेस में रहते हुए बदला लें, और किस तरह से बदला लें कि वो कांग्रेस में रहें, अपनी जो डिसिडेंट एक्टिविटी है, जो सरकार की कमियां हैं उसको गिनाते रहें और ये बार बार कहते रहें कि मैं कांग्रेस का सबसे सशक्त और सबसे बड़ा सिपाही हूं और मैंने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। हालांकि इसमें सचिन पायलट से थोड़ी चूक हो गई। अगर ये बात वो कल कहते और खुलकर कैमरे के सामने कहते कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, बीजेपी में नहीं जाना चाहता और मैं कांग्रेस के साथ बना रहूंगा, तो हो सकता है कि उनकी जो कुर्सी है वो भी बची रहती और वो पार्टी में डिसिडेंट बने रहते। अब हालांकि उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये पार्टी में रहते हुए पार्टी को तोड़ने की साजिश तो नहीं कर रहा। तो इसलिए सचिन पायलट के सामने जो पहला विकल्प है कि वो पार्टी में रहते हुए डिसिडेंट बने रहें, अपने जो एमएलए हैं और साथ ही अशोक गहलोत के जो बाकी एमएलए हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश करते रहें, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प उनके सामने है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, एक अलग राजनीतिक दल बनाएं। ये विकल्प जो थोड़ा है वो थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। वाईएसआर की तर्ज पे वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट हैं, यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टियों यानी कि बाइपोलर पॉलिटिक्स होती रही है। उसमें सचिन पायलट एक अलग कैंप बनाते हैं, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते हैं। उसको कितना जन समर्थन मिलेगा ये तो खैर भविष्य की बातें हैं, लेकिन अगले 2-3 सालों तक उन्हें एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी होगी अशोक गहलोत के खिलाफ। और इसके लिए ज़रूरी है कि बीजेपी भी उन्हें एक तरह से बैकडोर से पीछे से सपोर्ट करती रहे, जो आज की तारीख में दिखता है, लेकिन कल की तारीख में भी बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा विकल्प है
कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, जो इस समय बिल्कुल अनलाइकली यानी कि सबसे कठिन विकल्प लगता है, क्योंकि इस समय बीजेपी इस पूरे मसले से अपने को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें ना खुदा मिला ना बिसारे सनम, यानी कि सत्ता भी नहीं मिली और एक तरह से सचिन पायलट के पास नंबर भी नहीं थे, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उंगलियां उठ रही है कि बीजेपी उस पूरे खेल में शामिल थी। अगर अशोक गहलोत की सरकार गिर जाती तो निश्चित रूप से बीजेपी खुलकर सामने आती, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार भी नहीं गिरी, सचिन पायलट के पास नंबर भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी थोड़ा सा इस समय डिस्टेंस मेंटेन करेगी। तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है वो कठिन विकल्प है, लेकिन अगर सचिन पायलट ये तय कर लें कि वो बीजेपी में जाएंगे, एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल होंगे मोदी कैबिनेट में, और उसके बाद वो अशोक गहलोत की जो सरकार है उसके खिलाफ वो लगातार बोलते रहेंगे और उसकी जड़ें जो है खोदते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बीजेपी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो राजस्थान की राजनीति के जो बड़े किरदार हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से ग्रूम कर रहे हैं राजस्थान की फ्यूचर पॉलिटिक्स करने के लिए, उसमें उनकी सहमति होनी जरूरी है। और सबसे ज़्यादा सहमति वसुंधरा राजे सिंधिया की है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय तकरीबन 67 साल की हैं और उन्हें ये लगेगा कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल करियर के जो 4-5 साल बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसका द एंड हो जाएगा। तो इसलिए वो विकल्प थोड़ा सा मुश्किल है। सचिन पायलट के लिए सबसे जो मुफीद विकल्प इस समय बचता है कि वो कांग्रेस में बने रहें और वो राजस्थान की पॉलिटिक्स से निकलकर सेंटर की पॉलिटिक्स में आएँ, और साथ ही जो अपना बदला लेने का एक सूत्री कार्यक्रम है उसको जारी रखें, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको नर्चर करें, और अगले 2-3 सालों में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव आएंगे उस समय वो एक बड़े लीडर के तौर पर अशोक गहलोत को टक्कर देने के लिए अपने को तैयार करें। लेकिन इस विकल्प में भी कई सारी नुक्ताचीनी है, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है और खास करके अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी कि सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, और इसलिए जो कांग्रेस के एमएलए हैं 18 एमएलए को नोटिस इशू किया गया है कि उनके खिलाफ क्यों ना पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, गतिविधि जारी रखने के लिए और व्हिप का पालन न करने के लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों न दिखाया जाए। तो अशोक गहलोत की कोशिश होगी कि सचिन पायलट को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। अब सचिन पायलट के सामने ये 3 लिमिटेड विकल्प हैं, उस विकल्प में से सचिन पायलट को चुनना है। देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट किस विकल्प को चुनते हैं, क्योंकि सचिन पायलट की इस पूरे मसले पर एक तरह से राजनीतिक परिपक्वता उतनी नहीं दिखी है जितनी अशोक गहलोत ने अपने चातुर्य का पालन किया, और किस तरह से उन्होंने अपनी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने सारे शतरंज के जो मोहरे हैं उसको सही तरीके से फिट किया और सचिन पायलट को उस ट्रैप में फंसने दिया। सचिन पायलट उस ट्रैप में फंसे और अशोक गहलोत ने उस मौके का बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठाया। शंकर एनिमेश, द प्रिंट।